नमस्कार, मैं मनीष आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं विज़न ई एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। आज का टॉपिक है एमएस वर्ड में स्पेशल पेस्ट। इसके लिए हमें कुछ फॉर्मेटिंग वाला टेक्स्ट चाहिए होगा जिसकी की फॉर्मेटिंग हो चुकी है। देखिए यहाँ पर मनीष वर्ड को मैंने फॉर्मेटिंग किया हुआ है। इसको सेलेक्ट करते हैं। सेलेक्ट करने के बाद में हम कॉपी करेंगे। कॉपी करने के लिए होम टैब में जा कर के आप इस कॉपी ऑप्शन पर क्लिक करिए, या कीबोर्ड से कंट्रोल+C प्रेस करते हैं, या इसी वर्ड के ऊपर राइट क्लिक करके ये ऑप्शन आते हैं, यहाँ से भी हम कॉपी ऑप्शन पर क्लिक कर सकते हैं। तो चलिए किसमें से कोई भी एक ऑप्शन पर आप जा कर के कॉपी कर दीजिए, और इसके बाद में जहाँ पर हमें पेस्ट करना है वहाँ पर हमें कर्सर को लाना है, जैसा कि हम हमेशा करते हैं। कर्सर आ चुका है यहाँ पर नीचे। अब हम जाते हैं पेस्ट के एरो पर। यहाँ पर दिख रहा है पेस्ट स्पेशल। इस पर जाने पर एक विंडो आती है। यहाँ पर माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट, यहाँ पर इसको हमें सेलेक्ट करना है, और सेलेक्ट करने के बाद में हम ओके बटन पर क्लिक करेंगे। अब देखिए यहाँ पर कर्सर की जगह पर वह वर्ड जो मनीष वर्ड है, जो फॉर्मेटिंग वाला, वो यहाँ पर आपको दिखने लग गया है। लेकिन जब हम इस पर क्लिक करते हैं, यह एक बॉक्स की तरह दिखता है जिसकी एक बाउंड्री बनी हुई है। अब अगर हम इस पर डबल क्लिक करते हैं तो यह जो वर्ड था यानी मनीष वर्ड एक नए डॉक्यूमेंट में जाकर के खुलता है, और हम चाहें तो यहाँ से इस पर हम कुछ चेंज कर सकते हैं। जैसे कि हम यहाँ पर फ़िलहाल मैं यहाँ पर मनीष 2 करने जा रहा हूँ इसको। देखिए मैंने इसको मनीष 2 कर दिया है। अब अगर मैं इस डॉक्यूमेंट को बंद करता हूँ तो देखिएगा क्या होता है। बंद करने पर वह जो टेक्स्ट मैंने वहाँ पर बदला था वह यहाँ पर हमारा बदला हुआ दिख रहा है। इसका मतलब यह है कि इसकी एक जो लिंक है वो नए डॉक्यूमेंट से लिंक क्रिएट हो जाती है। जब भी कभी आपको अगर इसको चेंज करना है तो आप इस पर डबल क्लिक करें, और यह जो वर्ड है आपका एक नए डॉक्यूमेंट में खुलेगा। वहाँ जाकर के उसमें आप जो भी फॉर्मेटिंग या कुछ टेक्स्ट में एडिटिंग करते हैं, और क्लोज करने पर वह एडिटिंग वाला टेक्स्ट एडिट किया हुआ या जो चेंज किया है आपने वो यहाँ पे आपको दिखने लगेगा। तो ये पहला ऑप्शन रहा हमारा स्पेशल पेस्ट का। अब दूसरे ऑप्शन को देखते हैं क्या है। इसको पहले हम लोग डिलीट कर देते हैं। चलिए नेक्स्ट ऑप्शन पर चलते हैं, पेस्ट स्पेशल पर फिर से, और फॉर्मेटेड टेक्स्ट। जब इसको सिलेक्ट करते हैं तो यहाँ पर लिखा हुआ है फॉर्मेटेड टेक्स्ट RTF। इसको सिलेक्ट करने के बाद ओके करने पर आपका सिंपल सा प्लेन सा, जैसा कि पहले आपके वीडियो पर बताया गया है कि किस तरह से कॉपी और पेस्ट करते हैं, सेम वैसा ही रिजल्ट आपको यहाँ पर देखने को मिलता है। चलिए ये हो गया सेकंड ऑप्शन। अब इसको फिर से डिलीट करते हैं। अब देखते हैं थर्ड ऑप्शन कैसा है। यहाँ पर वापस गए पेस्ट स्पेशल और फिर अनफॉर्मेटेड टेक्स्ट। लेकिन देखिएगा इसको थोड़ा सा समझने की बात है। इसका लिखा हुआ है मतलब अनफॉर्मेटेड टेक्स्ट। इसको अगर हम सिलेक्ट करते हैं और ओके करते हैं तो आपका जो टेक्स्ट है वो बिना फॉर्मेटिंग के आ जाएगा। इसका थोड़ा सा आसान भाषा में मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। जिस समय आप स्पेशल पेस्ट में जाकर के पेस्ट कर रहे हैं उस समय जो भी फॉर्मेटिंग आपने चुनी हुई है, मतलब जो भी फॉन्ट आपने चुना हुआ है, जो फॉन्ट साइज आपने चुना है, या अन्य बोल्ड इटैलिक या अंडरलाइन जो कुछ भी आपने उस समय आपका सिलेक्ट है, उस ऑप्शन के साथ में ही पेस्ट हो जाता है। किस ऑप्शन से? यदि हम पेस्ट स्पेशल में जाकर के अनफॉर्मेटेड टेक्स्ट ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। चलिए एक बार हम फिर से देखते हैं यहाँ पर वापस। इस समय मैं फॉर्मेटिंग में इसका जो फॉन्ट साइज है मैंने 10 कर दिया है, और अब मैं फॉर्मेटिंग से जाकर के पेस्ट करता हूँ अनफॉर्मेटेड में। तो देखिए इस बार जो पेस्ट हुआ है वह उसके हिसाब से पेस्ट हुआ है जैसा कि पेस्ट के समय में फॉन्ट सेलेक्ट था। मतलब फॉन्ट जो सिलेक्ट था वह फॉन्ट, जो साइज़ था या जो भी बोल्ड इटैलिक अंडरलाइन जैसी भी सिचुएशन थी उस सिचुएशन के साथ में, मतलब कि डिफ़ॉल्ट सेटिंग के साथ में वो चीज़ पेस्ट हो जाती है। चलिए क्लिक करते हैं नेक्स्ट ऑप्शन पर। अब यहाँ पर चलते हैं, देखते हैं क्या होता है। यहाँ पर लिखा हुआ है पिक्चर विंडो मेटा फाइल, पिक्चर इन्हेंस मेटा फाइल। तो ये विंडोज़ मेटा फाइल और इन्हेंस मेटा फाइल में क्या अंतर है समझते हैं। ये पिक्चर के फाइल के वर्जन हैं। पिक्चर विंडोज़ मेटा फाइल जो होता है वह 16 बिट का होता है, और पिक्चर इन्हेंस मेटा फाइल 32 बिट का होता है।
तो आपको नॉर्मली यहाँ पर देखने पर एक जैसा ही नज़र आने वाला है। चलिए एक कर देखते हैं। विंडोज़ मेटा फाइल पर गया और ओके करता हूँ मैं, तो ये मनीष पेस्ट हो गया है। पर कैसा पेस्ट हुआ? एज ए पिक्चर पेस्ट हुआ है, क्योंकि देखिए यहाँ पर एक बाउंडिंग बॉक्स बन गया है और ऊपर आकर के आपको ये पिक्चर टूल दिखने लग गया, जिससे कि आप यहाँ पर फॉर्मेट में जाकर के पिक्चर वाले सारे जो ऑप्शंस हैं उस पर वो अप्लाई कर सकते हैं। जैसे कि अगर इसको क्रॉप करना है तो अब जाकर के आप इसको क्रॉपिंग कर सकते हैं। देखिए मैंने क्रॉप कर दिया। या जाकर के आपको कोई बॉर्डर लगाना है तो आप इस पर बॉर्डर लगा सकते हैं, जैसा कि मैंने आपके सामने ही बॉर्डर लगा दिया हुआ है। तो ये बहुत सारे ऑप्शंस ऐसे हैं जिसका कि आप पिक्चर की तरह यूज़ कर सकते हैं। चलिए इसको हम डिलीट करते हैं। नेक्स्ट वाले ऑप्शन पर चलते हैं, स्पेशल पेस्ट पर। अब इस बार मैं करता हूँ पिक्चर इनहेंस मेटा फाइल। मैंने आपसे पहले भी कहा था कि आपको नॉर्मली देखने में सेम टू सेम लगेगा, कोई खास अंतर नज़र नहीं आने वाला 16 बिट और 32 बिट में। चलिए क्लिक करता हूँ मैं, पिक्चर इनहेंस मेटा फाइल को सेलेक्ट किया और अब मैं क्लिक करता हूँ ओके पर। ये मनीष नाम से फिर पिक्चर आ गई, सेम वैसा ही सब आपको देखने को पूरा मिलेगा। इसको फिर से मैं क्रॉप करता हूँ, फिर से मैं बॉर्डर लगाता हूँ। देखिए सेम वैसा ही हो रहा है जैसा कि ये पहले मैंने किया था। तो ठीक है, तो ये दोनों ऑप्शन हो गए, पिक्चर विंडोज़ मेटा फाइल और पिक्चर इनहेंस मेटा फाइल ऑप्शन। अब चलते हैं नेक्स्ट पेज स्पेशल पर। यहाँ पर दिख रहा है HTML फॉर्मेट। HTML का मतलब होता है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। ये स्पेशली हमारी जो वेब डिज़ाइनिंग में प्रयोग की जाती है। तो जो इमेज है वह वेब डिज़ाइनिंग के अकॉर्डिंगली इन्हेंस हो जाएगी। देखिए ये आपको वैसे भी नज़र नहीं आने वाली फ़िलहाल, लेकिन ये वेब डिज़ाइनिंग के अकॉर्डिंगली इसका जो है सेटअप क्रिएट हो जाएगा। अब इसको हटाते हैं, नेक्स्ट में चलते हैं पेस्ट स्पेशल पर। और अनफॉर्मेटेड यूनिक कोड टेक्स्ट, ये भी जो है अनफॉर्मेटेड टेक्स्ट जो ऊपर ये लाइन पर बना हुआ है इसकी तरह ही सेम टू सेम है। आप इस पर जब हम ओके करते हैं तो जैसी फॉर्मेटिंग पहले थी सेम वैसी ही डिफ़ॉल्ट फॉर्मेटिंग के साथ में आपका टेक्स्ट पेस्ट हो जाता है। तो ये रहा आपका पेस्ट स्पेशल के अंदर आने वाले ऑप्शन। अब आगे आते हैं, देखते हैं हम पेस्ट लिंक ऑप्शन पर क्या है। यह जो पेस्ट लिंक ऑप्शन है यह स्पेशल आपके साथ में लिंक क्रिएट कर देता है डॉक्यूमेंट की। चलिए हम देखते हैं कैसे लिंक क्रिएट होती है। इसके लिए एक मैं सैंपल आपको लेकर के दिखाता हूँ कि एक डॉक्यूमेंट है, दूसरा मुझे नया खोलना पड़ेगा। इसके लिए मैं क्या करता हूँ, Ctrl+N दबा करके मैं प्रेस करके मैं क्या करता हूँ, एक नया डॉक्यूमेंट मैंने खोल लिया है और अब मैं यहाँ पर कॉपी करता हूँ पुराने वाले डॉक्यूमेंट में जा कर के। किसको? यूट्यूब वर्ड को सिलेक्ट कर लिया और मैंने कॉपी कर दिया। कॉपी करने के बाद में मैं जा रहा हूँ नेक्स्ट डॉक्यूमेंट पर, डॉक्यूमेंट 2 पर, और यहाँ पर आकर के मैं पेस्ट करने जा रहा हूँ पेस्ट स्पेशल और पेस्ट लिंक। अब पेस्ट लिंक में जा कर के मैं कैसे करता हूँ देखिएगा, एक अनफॉर्मेटेड टेक्स्ट वाले को मैंने सेलेक्ट कर लिया एग्जांपल के तौर पे, या फॉर्मेटेड टेक्स्ट को चलिए कर लेता हूँ। वैसे मैं अनफॉर्मेटेड को करने जा रहा हूँ क्योंकि इसमें से डिफरेंस आपको दिखेगा अच्छी तरह से। तो पेस्ट लिंक पर गया, अनफॉर्मेटेड टेक्स्ट को सिलेक्ट किया, फिर मैं ओके प्रेस करता हूँ। देखिए यूट्यूब यहाँ पर पेस्ट हो गया है सिंपल हो करके। अब यहाँ पर जब मैं सेलेक्ट करता हूँ तो देखिए ये एक लिंक क्रिएट हो रही है। इस लिंक को फॉलो करने के लिए इसके ऊपर आपको राइट क्लिक करेंगे, फिर यहाँ पर लिंक डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट दिया हुआ है, इस पर आप आते हैं, यहाँ पर करिए ओपन लिंक पर अगर क्लिक करते हैं तो देखिए डायरेक्ट वहाँ से आप यहाँ पर जो स्क्रीन पर यूट्यूब जिसको मैंने कॉपी किया था यहाँ पर आप आ जाते हैं। तो ये हो गया हमारा नेक्स्ट ऑप्शन पेस्ट करने का। एक नीचे दिया हुआ है, इसी तरह से हम बाकी ऑप्शंस पर भी कर लेंगे, सेम टू सेम दिखने में वैसा ही रहेगा, पर इसकी हर बार आपको लिंक क्रिएट हो जाएगी। ठीक है, तो पेस्ट लिंक वाला भी ऑप्शन इसी तरह से पूरा हो जाएगा। वापस चलते हैं। अब इसके बाद में से एक नया ऑप्शन आपको दिख रहा है यहाँ पर 3rd नंबर पर, पेस्ट एज हाइपरलिंक। इसके लिए हमें एक बात को ध्यान देना पड़ेगा, मतलब सावधानी रखनी पड़ेगी। यह तभी एक्टिव रूप में दिखेगा, मतलब कि जब आप किसी डॉक्यूमेंट को सेव करके उस पर अगर आप
कॉपी और पेस्ट या हाइपरलिंक का यूज़ करते हैं तभी आपको ये जो ऑप्शन है वो आपको एक्टिव दिखेगा। अदरवाइज़ अगर डॉक्यूमेंट सेव नहीं है, आपने उसका ओपन करके उस पर आपने काम तो किया है पर अभी आपने उसको अगर आपने उसको कहीं पर आपने नाम दे करके अगर सेव नहीं किया है और फिर अगर आप उस पर कॉपी करके पेस्ट एज हाइपरलिंक करेंगे तो यह पेस्ट एज हाइपरलिंक वाला ऑप्शन आपको डीएक्टिवेट ही मिलेगा। फिर से बताता हूँ, आप ध्यान दीजिएगा। यह ऑप्शन एक्टिव रूप में आपको तभी दिखेगा जब आपने उस डॉक्यूमेंट पर जिस पर कि आपको ये कॉपी पेस्ट करना है वहाँ पर वह डॉक्यूमेंट सेव होना चाहिए। अगर आपने केवल न्यू डॉक्यूमेंट बना करके अगर आप उस पर काम कर रहे हैं और अभी तक आपने उसका नाम दे करके सेव नहीं किया है तो यह जो ऑप्शन है वो आपको डीएक्टिवेट रूप में दिखेगा। चलिए इस चीज़ को करके देखते हैं कि कैसा डीएक्टिवेट दिखता है वो। इसके लिए मैं कीबोर्ड से Ctrl+N प्रेस करता हूं जिससे कि हमारे सामने एक नया डॉक्यूमेंट खुल जाता है। देखिए इस समय हमारे पास एक नया डॉक्यूमेंट खुल चुका है। अब मैं यहां पर कुछ लिख लेता हूं। ये सैंपल के लिए मैंने एक सिंपल सा टेक्स्ट लिख लिया हुआ है, आप देख सकते हैं। मैं इसको थोड़ा सा बड़ा कर देता हूं, अब आपको दिख रहा होगा। ये मैंने लिखा हुआ है। अब मैं आपसे क्या कह रहा था कि अगर मैं कॉपी करके, मैंने जैसे कि पहले सेलेक्ट कर लिया टेक्स्ट को, अब मैं क्या करता हूँ होम पर जा कर के यहाँ से मैं कॉपी करता हूँ। कॉपी कर लिया और यदि मैं पेस्ट स्पेशल के नीचे जा कर के मैं अगर पेस्ट करने की कोशिश करता हूँ तो देखिए यहाँ पर ये जो लिखा है पेस्ट एज हाइपरलिंक, यह डीएक्टिवेटेड रूप में हमें दिख रहा है। ये बहुत ही लाइट सा ग्रे रूप में दिख रहा है, मतलब कि अभी आप इस पर क्लिक करेंगे तो ये काम नहीं करेगा, ये ऑप्शन डीएक्टिवेटेड है। तो मैंने आपसे यही कहा था ना कि अगर आपने नया डॉक्यूमेंट बनाया है और अभी तक काम करने के बाद में भी आपने उसको अगर सेव नहीं किया है कहीं पर भी, तो फिर आपको ये पेस्ट एज हाइपरलिंक वाला ऑप्शन आपको एक्टिव रूप में नहीं मिलेगा। इसके लिए मुझे क्या करना होगा कि सबसे पहले हमें इसे फाइल को कहीं पर सेव करना होगा। तो सेव करना मैं पहले ही आपको वीडियो में बता चुका हूँ। अगर आपको नहीं पता है तो आप पहले वाले वीडियो को जा कर के देखिएगा। यहाँ पर जाइए, सेव करने के लिए ऑफिस बटन पर सेव पर क्लिक करता हूँ। यहाँ से मैंने एक डेस्टिनेशन को चुन लिया हुआ है, डॉक्यूमेंट, फाइल का नाम A1 दे दिया है और उसको सेव ओके कर दिया। देखिए इस तरह से हमारी A1 नाम से फाइल जो है वो सेव हो चुकी है। अब मैं अगर सेलेक्ट करके कॉपी करता हूँ और फिर कहीं पर जा कर के मैं पेज ब्रेक कर लेता हूँ Ctrl+Enter से, और यहाँ पर जाकर के दूसरे पेज पर देखिए, ये पेज हमारा फर्स्ट है और ये हमारा पेज सेकंड है। अब सेकंड पेज पर जाकर के मैं क्या करता हूँ, पेज पर जाकर के देखता हूँ तो पेस्ट एज हाइपरलिंक ऑप्शन ये एक्टिव रूप में हमें दिख रहा है। इसका मतलब है कि हम इस पर क्लिक कर सकते हैं। तो चलिए मैं इस पर क्लिक करता हूँ। क्लिक करने पर देखिए क्या हुआ कि स्क्रीन पर हमारे ये ए जो है ब्लू कलर से अंडरलाइन होकर के दिख गया है। जब इसके ऊपर हम ले जाते हैं माउस के पॉइंटर को तो एक मैसेज, हल्का सा नोटिफिकेशन डिस्प्ले होता है। क्या लिखा हुआ है इस पर पढ़ के मैं बताता हूँ। करंट डॉक्यूमेंट Ctrl+Click टू फॉलो लिंक, मतलब कि डॉक्यूमेंट को फॉलो करने के लिए आपको कंट्रोल प्रेस करके क्लिक करना है माउस से। चलिए मैं क्लिक करता हूँ। क्लिक करने पर देखिए क्या हुआ कि जिसको मैंने कॉपी किया था वहाँ पर कर्सर पहुँच गया है। इसका मतलब है कि हमारी जो हाइपरलिंक है वो काम करने लगी है। जो मैंने कॉपी करके पेस्ट किया था वो हाइपरलिंक के रूप में पेस्ट हो चुका है। फिर से देखिए मैं क्या करता हूँ, क्लिक करता हूँ फिर से Ctrl+Click। ये Ctrl+Click करने पर देखिए फिर से सेकंड टाइम मैं आपको दिखा रहा हूँ कि कर्सर क्या हुआ, कर्सर उसी जगह पर पहुँच गया जिस जगह पर उसकी लिंक क्रिएट करी गई थी। तो आशा करता हूँ कि आपको ये ऑप्शन भी समझ में आ गया होगा। और ये वीडियो कैसा लगा, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो ज़रूर इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर अभी तक आपने नहीं किया हुआ है, और अपने मित्रों के बीच में इसको शेयर करें। और अगर आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आप चाहते हैं कि आपको मिलती रहे तो आप दिख रहे बेल आइकन को प्रेस करें। और नेक्स्ट वीडियो के लिए मैं आपके लिए कुछ और लेकर के आता हूँ। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।